पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ एंजाइम्स के नाम, ठीक है, कि भाई कितने प्रकार के सबस्ट्रेट हैं, कितने प्रकार के फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं और किस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने की आवश्यकता होती है, अगर आप और उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का नाम क्या क्या हो सकता है, वो एंजाइम किस ग्लैंड से निकलते हैं, तो उस ग्लैंड के हिसाब से उस एंजाइम का नाम कैसे रखेंगे, ये हमने बताया था पिछले वीडियो में। अगर आप मिस कर दिए हैं तो जाइए पीछे और हमारे पहले उस वीडियो को देख करके आइए और उसके बाद ज्वाइन करते हैं इस क्लास को। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ पार्टिकुलेट एंजाइम्स का नाम, ठीक है, एंजाइम का पार्टिकुलर नाम कि भाई वो सैलिवरी एमाइलेज है तो क्या उसका कोई पार्टिकुलर नाम है, और वैसे भी कुछ एंजाइम्स का नाम है जो आपसे पूछे जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीएजेस का मतलब हो गया वैसा एंजाइम जो प्रोटीन को करता हो डाइजेस्ट, ये हमने पिछले वीडियो में इस बात को हम लोग क्लियर किए थे, ठीक है। तो कुछ प्रोटीएज जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, तो उसका एक्टिव रूप का नाम हम लोग क्या रखेंगे, इनएक्टिव फॉर्म का नाम हम लोग क्या रखेंगे, और वो नाम लिखने का तरीका क्या है, नोमेनक्लेचर बोलते हैं नाम लिखने के तरीके को, ठीक है। तो उस एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर समझेंगे आज की वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इससे भी बहुत फायदा मिलने वाला है। बोर्ड एग्जामिनेशन में फायदा मिलेगा, डिफरेंट प्रकार के एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन या सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। चलिए, तो ये हो गया नाम, पार्टिकुलर नेम ऑफ सम एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं उनका कुछ पार्टिकुलर नाम हमें जानना चाहिए और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में इसी वजह से, ठीक है। तो चलिए, पहला है सैलिवरी एमाइलेज। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सैलिवरी एमाइलेज अगर बोल रहे हैं देन वी कैन गेस कि वैसा एंजाइम है जो एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाला है, और सैलिवरी वर्ड अगर आगे लगा हुआ हो मतलब ये सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है। उस प्रकार के एंजाइम में से एक का नाम है टायलिन, ठीक है। क्या एंजाइम का नाम? टायलिन, पहला एंजाइम। टायलिन सैलिवरी एमाइलेज का पार्टिकुलर नाम है जो हमारे माउथ में सेक्रेट होता है, स्रावित होता है। दूसरा है गैस्ट्रिक प्रोटीज। कैन यू गेस गैस्ट्रिक प्रोटीज का मतलब क्या हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड याद है ना, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रिलीज हो रहा हो, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को और रिलीज हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वैसे एंजाइम्स को हम लोग गैस्ट्रिक प्रोटीज कहते हैं। और यहाँ पे दो गैस्ट्रिक प्रोटीजेस हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, एक है पेप्सिन और एक है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन याद रखेंगे, ये दो गैस्ट्रिक प्रोटीज कहलाते हैं। फिर है पैंक्रियाटिक प्रोटीज, समझ ही गए होंगे, पैंक्रियास से रिलीज होगा, प्रोटीन को करेगा डाइजेस्ट। इस प्रकार का दो एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंड कैमोट्रिप्सिन। इस प्रकार से एक अमाइलेज का नाम और ये चार, क्या, एक अमाइलेज हो गया और चार क्या हो गया, प्रोटीज का नाम। आपको बिल्कुल याद करके रख लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सेव करके रखिए, याद करके रखिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एंजाइम्स का, जैसे कि जो प्रोटीएजेस होते हैं ना बाबू, ऑल प्रोटीएजेस आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। इनएक्टिव रूप में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? वो होता है सिर्फ प्रोटीएज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 प्रोटीएज का नाम देखें। अब इन चारों प्रोटीएज के इनएक्टिव रूप का नाम क्या होगा और वो नाम हम लोग कैसे रखते हैं, वो नाम रखने का तरीका क्या है, ये देखते हैं आगे, ठीक है। एंजाइम का एक्टिव और इनएक्टिव रूप। किस प्रकार के एंजाइम का एक्टिव और इनएक्टिव रूप? प्रोटीएज का, क्योंकि सिर्फ प्रोटीएज ही होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं। बाकी अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियेज हो गया, वो इनएक्टिव रूप में रिलीज नहीं किया जाता। इनएक्टिव रूप में कौन सा एंजाइम रिलीज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बाबू। वो होता है प्रोटीएज, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। जब भी अपने ग्लैंड से रिलीज होते हैं, अपने ग्रंथियों से रिलीज होते हैं, सेक्रेट किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, तब वो इनएक्टिव रूप में, निष्क्रिय रूप में होते हैं। और वो अपने टारगेट साइट पे, जिस जगह पे जाकर उनको काम करना होता है, वहां पहुंचने के बाद होते हैं वो एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव एंजाइम का नाम तो हम लोग अभी देखे ही थे कि एक्टिव एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन। ये चार प्रोटीएज हैं।
अब ये देखते हैं कि एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो एक्टिव रूप इधर लिखेंगे, इनएक्टिव रूप इधर लिखेंगे, वो हम लोग लिखना सीखेंगे। जैसे एंजाइम है, किसी एंजाइम का जो नाम उसको हम एंजाइम लिखेंगे, तो इस एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म लिखने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप नाम के पहले प्रो लगा दो। ठीक है, तो प्रो एंजाइम, आगे क्या लगा है, प्रो, या फिर एंजाइम का नाम लिख दो आप एंजाइम, और इसके लास्ट में क्या लगा दो आप, ओजेन करके वर्ड लगा दो। ठीक है, एंजाइमोजेन। ठीक है, प्रो एंजाइम या एंजाइमोजेन, इस प्रकार से हम नाम रखेंगे इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स का। जिस भी एंजाइम का नाम इनएक्टिव रूप में लिखना हो, यानी कि किस रूप में वो सेक्रेट होता है, तो उस एंजाइम का नाम अगर पता हो तो नाम के पहले क्या लगा देंगे, प्रो, या तो नाम के लास्ट में लगाएंगे ओजेन, प्रो प्रीफिक्स लगाइए या ओजेन सफिक्स लगाइए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। पेप्सिन, पेप्सिन का नाम क्या रख सकते हैं इस तर्ज पे, यू नो इट, आपके मन में आवाज आनी चाहिए, है ना। तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग या तो प्रोपेप्सिन, इस हिसाब से क्या रख सकते हैं, प्रोपेप्सिन, या फिर इसके हिसाब से क्या रखा जा सकता है, पहले पेप्सिन लिख दिए और क्या लगा देना हमको, वर्ड ओजेन, तो हो गया प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिन का इनएक्टिव रूप। वैसे ही रेनिन का इनएक्टिव रूप क्या हो सकता है, आप अपने मन में सोच सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा प्रोरेनिन, या फिर हो सकता है रेनिनोजेन, है ना आसान, क्या लगाए, प्रो लगाए या ओजेन लगाए। चलिए उसी प्रकार से ट्रिप्सिन का नाम, ट्रिप्सिन एक्टिव रूप है, इसके इनएक्टिव फॉर्म का नाम हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसका इनएक्टिव रूप ये कहलाता है प्रोट्रिप्सिन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, प्रोट्रिप्सिन कहलाएगा या ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन कहलाएगा। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म कर रहा हूं, हमको उम्मीद है आप सोच लिए होंगे अपने मन में, उसका नाम हो जाएगा प्रोकाइमोट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन। हो गया ना, ओजेन लगा दिए हम लोग, हो गया अपना काम। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो प्रोटीएजेस होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं, और इस इनएक्टिव फॉर्म वाले एंजाइम को हम लोग किस प्रकार से एक्टिव रूप में लिखते हैं। अब बात रहा एक्टिव और इनएक्टिव सब समझे क्या, कोई अगर एक्टिव रूप में आ रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, और कोई इनएक्टिव रूप में आ रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ। देखिए एक्टिव और इनएक्टिव को हम लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर ये मार्कर है बाबू, तो इस मार्कर का काम होता है लिखना। ठीक है, चलिए ये अगर बिना कैप हटाए इससे हम लिखने की कोशिश करें तो ये नहीं लिख पा रहा। ठीक है, इससे हम लिखने की कोशिश करें तो ये नहीं लिख पा रहा, लेकिन जैसे ही इस कैप को हम रिमूव करेंगे अब ये लिख पा रहा है। ठीक है, अब ये लिख पा रहा है, क्लियर। तो अगर ये लिख पा रहा है, अपना काम करने में सक्षम है, तो मान लेते हैं कि ये पेप्सिन है। ये क्या मान लिए कि ये पेप्सिन है, और इसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अगर करके कोई कैप लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजेन। ठीक है, वैसे ही अगर ये रेनिन है, एक्टिव है ना, एक्टिव है, इसे लिखा रहा है, अगर ये मान लेते हैं कि रेनिन है, उदाहरण दे रहे हैं, ये रेनिन है नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं कि इसका काम है लिखना, रेनिन का काम है अपना एक्शन करना। ठीक है, तो अगर इसको हम रेनिन मानते हैं तो इसके अगर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कैप लगा दें तो ये क्या बन गया, प्रोरेनिन। अगर ये प्रोट्रिप्सिन है, इसका कैप हटा दिए तब ये क्या बन गया, तब ये बन गया ट्रिप्सिन। अगर ये काइमोट्रिप्सिन है, कैप लगा दिए तो ये क्या बन गया, प्रोकाइमोट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिनोजेन। बस इतना ही का फर्क होता है कि उसका फंक्शनल ग्रुप ये एक्टिवेटेड है या नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप एक्टिवेटेड है तब वो हो गया एक्टिव एंजाइम, और अगर फंक्शनल ग्रुप एक्टिवेटेड नहीं है तो वो हो गया इनएक्टिव एंजाइम। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो ये केमिस्ट्री का एक टर्म आ गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वैसे एटम
या ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं, जिसके ऊपर किसी भी केमिकल कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। ये आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने वाला है बेटा। तो इसको आप याद कर लेंगे, मेमोराइज करेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, भारत माँ का ख्याल रखिए, और बहुत ही प्यार से मिलजुल करके रहिए। तब तक नमस्कार, सबका खैर।